10वें क्वेश्चन दिए हुए कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी और सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मतलब एक्सप्रेस गाड़ी और सवारी गाड़ी में अंतर कितने का आता है? 1 घंटे का। ठीक है। और मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। तो मध्य जितने भी स्टेशन है उसमें ठहरने का समय न लिया जाए, समय नहीं लेना आपको। और यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर क्या है? अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो पहले तो चाल आपको दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है। चाल आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो हल लेंगे तो यहाँ पर पहले तो बताओ दूरी कितनी दूरी है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी बताओ कितनी है? दूरी दी हुई है 132 किलोमीटर। ठीक है। ये दूरी 2 बार लेनी है। क्यों? क्योंकि एक तो रेलगाड़ी कौन सी है? एक्सप्रेस है, एक है सवारी गाड़ी है। ठीक है। तो 2 चाल दी हुई है तो दोनों चाल ले लेंगे। और लेकिन किलोमीटर कितने हैं? दोनों में सेम ही है। ठीक है। तो माना कि बताओ कौन सी रेलगाड़ी ले लें पहले? तो एक्सप्रेस गाड़ी ले लो। ठीक है। तो यहां पर देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, मध्य के स्टेशनों पर ठहरना नहीं है, समय ने ध्यान में नहीं लेना है। ठीक है। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर क्या है? अधिक है, तो बताओ कौन सी गाड़ी लेनी है? माना कि देखो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल है वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से क्या है? 11 किलोमीटर अधिक हो तो बताओ माना कि सवारी गाड़ी की चाल, तो सवारी गाड़ी की चाल क्या मान ली? सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, तो बताओ सवारी गाड़ी की चाल क्या मान ली? x। तो बताओ एक्सप्रेस माना कि एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बताओ क्या हो जाएगी? तो इस सवारी गाड़ी की कितनी है चाल? x। तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? x प्लस क्या दी हुई है? 11। तो ले लो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या दिया हुआ है? केवल x किलोमीटर। ठीक है। तो अब आपको दोनों का क्या निकालना है? समय। दोनों का समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है? तो पहले तो ले लो सवारी गाड़ी की तो सवारी गाड़ी का समय लेना है। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। बताओ दूरी कितनी? दूरी है 132, ले लो 132 बटा सवारी गाड़ी की चाल बताओ क्या दी हुई है? x। चाल दी हुई है x। ठीक है। अब लेनी है आपको एक्सप्रेस गाड़ी, तो ले लो एक्सप्रेस गाड़ी। ठीक है। तो एक्सप्रेस गाड़ी में क्या है? एक्सप्रेस गाड़ी, तो एक्सप्रेस गाड़ी में समय बताओ क्या आएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। बताओ दूरी कितनी? दूरी दी हुई है आपके 132, ले लो 132 बटा चाल दी हुई है आपके x प्लस 11। बताओ आपको क्या निकालना है? यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी और सवारी गाड़ी का 1 घंटे में कम समय लेती है, मतलब दोनों का अंतर कितने का है? 1 घंटे का है। ठीक है। तो 1 घंटे का है तो इसमें बताओ बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है? बताओ सवारी गाड़ी की चाल क्या दी हुई है? x। और ये 11 क्या हो गई? अधिक हो गई। तो अधिक होगी तो बताओ समय क्या लगेगा? समय क्या लगेगा? कम। चाल अधिक तो समय क्या लगेगा? कम। और चाल कम तो समय क्या लगेगा? ज्यादा। अधिक या ज्यादा। तो ये लेना नहीं आपको, केवल समझाने के लिए मैं ले रहा हूं। अब लेना है प्रश्नानुसार। अब बताओ मान लो इस गाड़ी को समय क्या लगता है? कम। मान लो आपके 19 घंटे लगते हैं या मान लो 9 घंटे लगते हैं। ठीक है।
और इसको अगर मान लो 10 घंटे लगते हैं तो दोनों का अंतर आप निकालोगे तो कितने का आएगा, 1 घंटे का। ये प्रश्न में आपके दिया हुआ है, तो यहाँ पर ले लो प्रश्न अनुसार। सवारी गाड़ी की चाल बताओ क्या दी हुई है, 132/x। उसमें से आपके एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या कर दो, समय क्या कर दो, घटा दो। 132/x प्लस 11 बराबर बताओ क्या दिया हुआ है, 1 घंटा। तो ले लो 1 घंटा, ये भी समय में चेंज किया हुआ है और ये भी समय में, और ये भी क्या दिया हुआ है, समय में। बीच में चिन्ह बताओ किसका, माइनस का। तो आपको क्या करना है, लघुत्तम लेकर आपको क्या करने हैं, सवाल करने हैं। तो करो सवाल, आगे गुणा करो इन दोनों को। तो x को किससे गुणा करनी है, x प्लस 11 से गुणा करनी है, फिर वज्र गुणा। x प्लस 11 को किससे गुणा करनी है, 132 को x प्लस 11 से क्या करनी है, गुणा। और इस x को किससे गुणा करनी है, माइनस के 32 से गुणा करनी है। तो ले लो कि x को किससे गुणा करनी है, 132 को x से गुणा कर लो या 132 को x से गुणा कर लो, ठीक है। बराबर क्या आएगा, 1, ठीक है। इसको सरल करो तो क्या आएगा, 132 को x से गुणा करो, 132x, फिर प्लस का प्लस 11 को 132 से गुणा करेंगे तो देखो 11 दूआ 22, 2 11 तिया 33, 33 और 2 कितने होते हैं, 35, 5 हासिल 3, 11 और 3 कितने होते हैं, 14। फिर माइनस की क्या दिया हुए, 132x बट्टा क्या आएगा, इसको 1 से गुणा करो x स्क्वायर प्लस x को 11 से गुणा करो 11x बराबर क्या आएगा, 1। अब देखो ये संख्या किस में दी हुई है, प्लस में, और ये संख्या बताओ किस में दी हुई है, माइनस में दिया हुआ है 132। तो ये प्लस की ये माइनस की, घटाओ 132 में से 132 घटाया 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। बताओ पीछे क्या बचा है, 1452 बटे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर क्या बचा है, 1। इसके बटा में कोई संख्या नहीं है तो क्या मान लो 1। कौन सी गुणा, तो लिख दो वज्र गुणा करने पर। तो वज्र गुणा करेंगे तो वज्र गुणा करेंगे तो कर दो वज्र गुणा, 1 को इस संख्या से गुणा करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो लिख दो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ है 11x और बराबर का क्या दिया हुआ है, इसको 1 से गुणा किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको 1 से गुणा करो क्या आएगा 1452। अब 1452 को कहाँ लियो आगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस के 1400 बराबर बताओ पहले d निकालेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर बताओ a का मान दिया हुआ है आपके x और b का मान दिया हुआ है 11 और c का मान दिया हुआ है आपके माइनस के 1452। तो d निकालेंगे तो d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ b का मान दिया हुआ है आपके 11, तो 11 का क्या लेंगे होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान दिया हुआ है 1 इंटू माइनस के 1452, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ठीक है। माइनस को माइनस से गुणा की प्लस, देखो 4 को 2 से गुणा करो 8, 4 पंजा 20, 2 4 चौक 16 और 2 18, फिर 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5। 1 को गुणा करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ो इनको। तो d बराबर क्या आएगा 8 और 1 9, फिर 2 का 2, 8 और 1 9 और 5 का 5। बताओ इसमें अब आपको क्या करना है, d का मान क्या है, 5929। अब d बराबर श्रीधराचार्य से लेने या द्विघाती सूत्र ले लो। तो द्विघाती सूत्र, तो द्विघाती सूत्र क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट d बटा 2a। बताओ ये किसका मान आ रहा है, x का मान, माइनस b का मान बताओ क्या दिया हुआ है 11 प्लस माइनस रूट 5929 बटे क्या आएगा 2 इंटू a का मान क्या दिया हुआ है 1, ठीक है। सरल करो तो x बराबर माइनस के 11 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो बताओ कितना आएगा, यहाँ पर ले लो स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा 5900 क्या दिया 29। बताओ 2 में जाएगा क्या भाग, नहीं जाएगा। तो 3 का नियम क्या है, 3 का नियम है कि जोड़ो अंकों को, 9 9 18 2 20 20 और 5 25, 3 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। फिर किसका नियम है 7 का, 7 में देखकर देख लो भाग, यहाँ पर 5900 कितने दिए हुए 29 में 7 का 2, 7 दूनी 7 साती
49, 7 8 56, फिर पीछे क्या बचेगा 3 2, 7 चौक 28, फिर 4 7 7 49, जा रहा है भाग पूरा पूरा, ले लो कितनी बार 847, किसका दिया 7 का, इसमें और दो 7 का, 7 एकम 7, पीछे 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 11 का 11 1, देखो इसका भी जोड़ा बन रहा है और इसका भी जोड़ा बन रहा है, तो इन दोनों को गुणा करो 11 7 77, तो ले लो 77 बट्टे क्या आएगा 2, ठीक है। तो एक बार किस में लिख दो प्लस में, एक बार क्या लिख दो माइनस में। बताओ x बराबर माइनस के 11 प्लस का 77 बट्टे 2 और x बराबर माइनस के 11 और माइनस के 77 बटा 2, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 77 में से 11 घटाओ क्या बचेगा 66, किसका आएगा प्लस का, बट्टे क्या है 2, तो x बराबर क्या आएगा 33 किस में आ रहा है प्लस में, प्लस की संख्या ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखो माइनस के जोड़ो क्या आएगा, माइनस के 88 बट्टे 2 बराबर x बराबर क्या आएगा माइनस के 44, माइनस के 44 मतलब ऋणात्मक, तो ऋणात्मक में आपको मान नहीं लेने, ठीक है। तो अब बताओ चाल, सवारी गाड़ी की चाल बताओ कितनी है, ले लो यहाँ पर कि सवारी गाड़ी की चाल बताओ कितनी दी हुई है x, तो x बताओ कितनी दी हुई है आपके, एक तो दिया हुआ 44 माइनस में तो चाल आती नहीं है, तो किस में है प्लस में, बताओ कितनी 33 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो सवारी गाड़ी की है, मतलब सवारी गाड़ी की है। अब बताओ एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, तो ले लो यहाँ पर कि एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बताओ क्या दी हुई है, x प्लस 11, बताओ x का मान 33 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे समय में ये इन दोनों के क्या है आंसर। देखो 11वें क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग क्या दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर क्या दिया हुआ है 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं आपको क्या करनी है ज्ञात है। तो यहाँ पर ले लो हल इसका, देखो एक तो दिया हुआ है आपके बड़ा वर्ग ले लो और एक क्या ले लो छोटा वर्ग ले लो, ठीक है, ये छोटा वर्ग ले लिया, दो वर्ग दिए हुए आपको, तो यहाँ पर ले लो a b c d, यहाँ पर ले लो k l m और n, ठीक है। और इनके क्षेत्रफलों का प्रश्न में दिया हुआ है कि ये दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है, इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो आपको देखो भुजा दी हुई है कि आगे दिया हुआ है कि इनके परिमापों का अंतर, ये परिमाप दिए हुए हैं उनका क्या करने पर अंतर करने पर 24 आ रहे हैं, ठीक है, संख्या प्लस में आ रही है, तो पहले तो भुजा माननी पड़ेगी। मान लो इसकी भुजा अगर नहीं दी हुई है तो भुजा क्या मानेंगे आप, भुजा बराबर इसकी मान लो क्या x और इसकी भुजा क्या मान लो y, क्यों माना है y, क्योंकि भुजा दोनों की नहीं दी हुई है तो आपको x और y को क्या करना पड़ेगा मानना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वर्ग की ले लो, माना कि पहले वर्ग की भुजा बताओ क्या आएगी, पहले वर्ग की भुजा क्या आ गई x, तो दूसरे वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी, दूसरे वर्ग की भुजा क्या आ गई y, ठीक है, पहले वर्ग की भुजा x और दूसरे वर्ग की भुजा क्या आ गई y। अब प्रश्न कह रहे हैं कि दोनों का क्या निकालो परिमाप, तो पहले वर्ग का क्या निकालो परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप, बताओ परिमाप का सूत्र क्या है, परिमाप का सूत्र है 4 इंटू भुजा, बताओ 4 इंटू पहले वर्ग की भुजा क्या दी हुई है x, तो x को 4 को x से गुणा करो क्या आएगा 4x, ठीक है। तो दूसरे वर्ग की आपको क्या ले लो भुजा, तो दूसरे वर्ग की भुजा क्या आएगी, दूसरे वर्ग का क्या लेना है परिमाप भी लेना है, दूसरे वर्ग का परिमाप क्या आ जाएगा 4 इंटू भुजा
बताओ क्या आएगा, 4 इंटू भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा क्या दी हुई है, y, तो 4 को y से गुणा करो, क्या आएगा 4y। अब प्रश्न कह रहे हैं कि उनके परिमापों का क्या लेना है, अंतर लेना है। परिमापों का अंतर ले लो प्रश्न अनुसार। प्रश्न कह रहा है कि दोनों के वर्गों के परिमापों का अंतर लो, ले लो कि क्या दिया हुआ है कि परिमापों का अंतर क्या आता है, 24 मीटर है। परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर है। तो परिमाप बताओ क्या दिया हुआ है, पहले का दिया हुआ है 4x माइनस 4y बराबर क्या आएगा 24। 4x में से 4y घटाने पर क्या आ रहा है 24, ठीक है। अब इसमें देखो 4 का सारों में क्या जा रहा है, भाग, तो 4 से क्या करने पर, भाग देने पर, ठीक है। तो भाग दे दो, क्या आएगा x माइनस वाई बराबर 6 चौक 24, ठीक है। तो इसको अगर पीछे भेजेंगे तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, x माइनस वाई बराबर क्या आएगा 6, ठीक है। फिर y को पीछे भेजेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 प्लस क्या आएगा y, ठीक है। ये x का क्या है, मान है, तो x का मान आया 6 प्लस y। अब प्रश्न कह रहे हैं कि दोनों के क्षेत्रफलों का योग, तो क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर, बताओ भुजा स्क्वायर। तो भुजा बताओ क्या दी हुई है पहले की x, तो x का क्या आएगा होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा x स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बताओ क्या आएगा, भुजा स्क्वायर। बताओ दूसरे वर्ग की भुजा क्या दी हुई है, दूसरे वर्ग की भुजा दी हुई है y, तो यहाँ पर क्या लेंगे y का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा y स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, दोनों के क्षेत्रफलों का योग। तो प्रश्न में लिख लो प्रश्न अनुसार में दूसरी प्रक्रिया, ये पहली प्रक्रिया दी हुई है कि परिमापों का अंतर, अब क्षेत्रफलों का क्या करना है योग। तो लिख दो क्षेत्रफलों का योग, बताओ क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर। बताओ पहले का कितना है एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का दिया हुआ है वाई स्क्वायर, दोनों को जोड़ने पर क्या आता है 468, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x का क्या दिया हुआ है, मान दिया हुआ है, तो ये x का यहाँ पर क्या रख दो मान। देखो x का मान रखने पर यहाँ पर x का क्या कर दो मान रख दो, तो क्या आएगा x का मान दिया हुआ है आपके 6 प्लस वाई, तो यहाँ पर लिख दो 6 प्लस वाई का क्या ले लो होल स्क्वायर, प्लस क्या दिया हुआ है y का स्क्वायर बराबर 468, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी का क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर, तो क्या लगेगी सर्वश्रेणिका, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लगा दो सर्वश्रेणिका, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वश्रेणिका लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो a का स्क्वायर 6 का क्या लेना है होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान क्या दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 6, b का मान y इंटू प्लस क्या दिया हुआ है b का मान दिया हुआ है y का क्या लेना है होल स्क्वायर प्लस y का क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर, प्रश्न में दिया हुआ है ना, तो ये लेना है y का क्या लेना है होल स्क्वायर, ठीक है। ये होल स्क्वायर है बराबर क्या दिया हुआ है 468, ठीक है। अब इसको अगर आप सरल करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है। 36 प्लस 6 दूनी 12, 12 को y से गुणा की 12y प्लस y का स्क्वायर दिया हुआ है, तो y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस इसको आगे लेकर आएंगे तो माइनस के क्या आएंगे 468 बराबर 0, ठीक है। अब y का स्क्वायर सबसे कहाँ रखने आगे, तो एक बार और एक बार कितनी बार है 2y स्क्वायर, ठीक है। और प्लस का क्या दिया हुआ है 12y और 36 में से 468 घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखो क्या दिया हुआ है 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 3 गए 3 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4 का 4, किसकी संख्या आएगी माइनस की, क्यों क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की बराबर 0। अब देखो सारों में 2 का क्या जा रहा है भाग, तो लिख दो 2 से भाग देने पर,
तो यहाँ पर भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 6y और माइनस यहाँ पर भाग देंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12 बराबर 0। अब लो पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, या पहले निकाल दो d, तो d बराबर क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। पहले a b और c के मान निकालने हैं। बताओ a का मान क्या दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 1, b का मान दिया हुआ है 6 और c का मान दिया हुआ है माइनस के 216। ठीक है, तो d निकालेंगे तो d बराबर क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ b का मान क्या दिया हुआ है 6, तो 6 का क्या लेंगे होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान दिया हुआ है 1 इंटू माइनस के 216। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ठीक है, फिर माइनस को माइनस से गुणा की प्लस 216 को किससे गुणा करनी है 4 से, तो 400 क्या हो जाएंगे 800 क्या हो जाएंगे 864। देखो 6 को 4 से गुणा की 6 चौक 24, 2 6 4 और 2 6 और 4 दूनी 8। ठीक है, प्लस के क्या आएगा 864, दोनों को जोड़ो क्या आएगा 64 और 36 क्या हो जाएंगे 900। ठीक है, 800 और 100 कितने हो जाएंगे 900। डी का मान क्या है यहाँ 900। अब डी का मान 900 है तो बताओ किसका स्क्वायर है, ये 30 का स्क्वायर है ना, तो 30 का स्क्वायर है तो इसका अब गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, श्रीधर आचार्य से भी कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी कर सकते हैं। तो द्विघात सूत्र ले लो, तो द्विघात सूत्र विधि ले लो, तो कौन सी विधि है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। ये बताओ किसका मान आएगा, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है y दिया हुआ है, तो y का मान आएगा, अगर यहाँ पर x है तो किसका मान आएगा x का मान, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a y स्क्वायर और b y प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये a b c ये गुणक y के है। ठीक है, फिर y बराबर ये किसका मान आएगा y का मान आएगा y बराबर माइनस b का मान क्या दिया हुआ है 6, तो माइनस 6 प्लस माइनस रूट क्या आएगा 900। d का मान क्या दिया हुआ है 900 बट्टे 2 इंटू 1 लिख दो 2 इंटू 1, तो y बराबर माइनस 6 प्लस माइनस रूट 900 किसका स्क्वायर रूट है 30 का बटा 2। अब दोनों के मान क्या कर दो अलग अलग, तो y बराबर माइनस 6 और प्लस के क्या दिया हुए 30 बट्टे 2 और y बराबर माइनस 6 माइनस के 30 बट्टे 2, तो y बराबर क्या आएगा 30 में से 6 घटाओ क्या बचेगा 24। 24 किसका आएगा प्लस के बट्टा 2, तो y बराबर 12 दूनी 24 और यहाँ पर माइनस के क्या आएंगे 36 बट्टे 2 बराबर 18 दूनी 36 किसका आएगा माइनस का। अब देखो माइनस में क्षेत्रफल या भुजा आती है क्या, माइनस में भुजा नहीं आती तो ऋणात्मक वाला मान तो ले ही नहीं सकते, तो ये क्या दिया हुआ है ऋणात्मक में क्या नहीं आती है भुजा नहीं आती है, ऋणात्मक में भुजा नहीं आती है। तो प्लस वाला मान क्या है y का मान क्या दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर मान रख दो, ये लिया हुआ है ना मान कि x बराबर क्या है 6 प्लस y, तो इसमें x का मान आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो कि समीकरण क्या है ये 1, तो लिख दो कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान 1 में रखेंगे तो क्या दिया हुआ है 1 कि 6 प्लस वाई x बराबर 6 प्लस वाई। बताओ x बराबर 6 प्लस y का मान कितना है यहाँ 12, तो x बराबर 6 और 12 कितने हो जाएंगे 18, तो x का मान 18 और y का मान कितना दिया हुआ है 12। ये दोनों के क्या है आंसर। तो पहले वर्ग की भुजा क्या दी हुई है x, तो पहले वर्ग की ये भुजा है x, तो ये पहले वर्ग की भुजा है x, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पहले वर्ग की भुजा। ठीक है, और ये दूसरे वर्ग की क्या दी हुई है दूसरे वर्ग की भुजा है, जो y है वो कितनी है 12 और पहले वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है 18। ठीक है।